तो हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो हमारा जो लास्ट जो वीडियो था उसमें आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि किस तरह से हम लोगों ने संत कबीरदास की साखी और पद के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग साखी के 3 पदों को हम लोग पढ़े थे। मैं विकास शर्मा DICD ट्यूटोरियल चैनल की तरफ से आप सभी का वापस से स्वागत करते हैं। वापस से हम लोग आज जो है वो संत कबीरदास की साखी के बाकी और कुछ पदों को जो है वो साखियों को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चौथे साखी में आते हैं, जिसमें है सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावर हार। तो कहने का अर्थ है, कबीरदास कहते हैं कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत है। जो हमारे जीवन में जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका था कि हमारे जीवन में जो है वो सदगुरु की महिमा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि एक सदगुरु जो है वो हमारे जो है वो ज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको जो है वो हटाकर, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको हटाकर हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को डालते हैं, ले आते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो ईश्वर की, प्रभु की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारे जीवन में सदगुरु की जो है वो महिमा बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होती है। तो कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो सदगुरु होते हैं उनकी जो महिमा होती है ना, उनका कोई अंत नहीं होता है। वो अपने जीवन में जो भी उनके अंदर जो ज्ञान है वो सारा चीज जो है वो हमें देने में सहायता करते हैं। उन्होंने मेरे अनंत उपकार किए हैं, क्योंकि सदगुरु जो है, अगर हमारे पास अगर एक सदगुरु की कृपा होगी जो कि ईश्वर की वजह से होती है, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से हमें जो है वो जीवन के हर एक अज्ञानता को हटाकर जो है ज्ञान रूपी प्रकाश को जो हमारे जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मेरे ज्ञान रूपी चक्षु देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि दूसरे लाइन में देख सकते हैं कि लोचन अनंत उघारियां, लोचन का अर्थ होता है चक्षु। तो उन्होंने मेरे ज्ञान रूपी चक्षु खोल दिए, जिससे मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो सदगुरु होते हैं वो हमारे जीवन से अंधकार रूपी जो है वो अज्ञानता को हटाकर हमारे जीवन में ज्ञानता रूपी प्रकाश को जो है वो लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है वो सक्षम हो पाता है और जिससे हम जो है वो प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उसके बाद के साखी में कहते हैं सदगुरु सवा न कोई सगा, सोधी सही न दाती, हरि जी सवा न कोई हेतु, हरिजन सही न जाती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जो है वो कहते हैं कि उनके अनुसार सदगुरु के समान हित करने वाला कोई नहीं है। हमारे पहले साथी में हम लोग ने सुना कि सदगुरु जो है वो हमारे जीवन में अज्ञानता रूपी जो है वो अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को लेके आते हैं। तो इसीलिए सदगुरु से अच्छा या सदगुरु के जैसा कोई सगा हमारे जीवन में कोई नहीं होता है, क्योंकि सदगुरु ही एकमात्र होते हैं जो अपने शिष्य, अपने छात्रों का जीवन में जो है वो उपकार करने के लिए ही बने हुए होते हैं। तो करने वाला कोई नहीं तथा साधु के समान कोई दाता नहीं। और जो साधु होता है उनके समान कोई दाता नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि इन्होंने मेरे लिए वो किया, उन्होंने मुझे ये दिया, उन्होंने वो किया, लेकिन एक साधु जो है ना, वो जब देता है ना तो उसके लिए कभी भी कुछ वो लेता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि साधु के समान जो है वो कोई और दाता होता नहीं है, क्योंकि वह आपका सारा ज्ञान निस्वार्थ शिक्षा को दे डालता है, शिष्य को दे डालता है। यानी कि जो सदगुरु होते हैं, जो साधु होते हैं, वो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कभी किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमारे मन में क्या रहता है कि आज मैंने उनके लिए ये किया है तो कल अवश्य ही वो मेरे लिए भी कुछ करेगा। अगर मैंने आज उन्हें कुछ दिया है तो वो कल मुझे भी कुछ देंगे। तो ये जो भाव है ये निस्वार्थ भाव नहीं है। लेकिन एक साधु जो है, एक जो सदगुरु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो क्या होता है, निस्वार्थ भाव से जो है हमारे जीवन में अपने सारे जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में देते हैं। प्रभु के समान कोई हितोषी नहीं है। प्रभु यानी कि हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो भगवान है, उनके समान कोई हितोषी नहीं है, और प्रभु भक्त के समान कोई दूसरी जाति नहीं है। यानी कि प्रभु भक्ति ही इस संसार में सबसे बड़ी जाति है और इससे बड़ा कोई जाति नहीं होती है। आइए हम लोग उसके बाद के साखी में आते हैं। तो अखारिया झाई परी, पंथ निहारी निहारी, जिभारिया छाला बड़ा, राम पुकारी पुकारी। तो अखारिया का तात्पर्य यहाँ पे है आंखें। तो कबीरदास जो है वो कहते हैं, इन साखियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने आपको ईश्वर के प्रेमी का माना है। तो यानी कबीरदास जो है वो क्या है, खुद को जो है वो किसके समान माना है, ईश्वर की प्रेमिका के समान माना है।
वे कहते हैं कि तुम्हारे आने की राह देखते देखते मेरे आंखों की ज्योति बंद पड़ गई है। अर्थात कबीरदास ईश्वर की भक्ति में लीन होकर जो है वो उनकी राह देखते रहते हैं कि कब ईश्वर आएंगे और कब उनके दर्शन होंगे। लेकिन उनकी जो ये जो राह देख रहे हैं, देखते देखते जो है वो उनकी आंखें जो है वो उनकी आंखें जो है वो मंद पड़ गई है। तथा तुम्हें राम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, और आंखों से जो है वो उनके देखने का जो इंतजार है, और मुंह से जो है वो जीभ से जो है वो राम नाम जपते जपते उनकी आंखों में जो है वो उनके जीवों में जो है वो छाले पड़ गए हैं, और आंखों में जो है वो आंखें जो है वो मंद हो गई हैं। तो कहते हैं कि हे प्रियनम, मैं कब से तुम्हारी बात देख रही हूँ। बात मतलब आपकी राह जो है वो देख रही हूँ। यहाँ कबीर वह सूफीवाद का स्पष्ट भाव प्रकट करते हैं। कबीर जो है वो सूफी भाव जो है वो प्रकट करते हैं। जिस तरह से एक सूफी संत जो है वो अपने ईश्वर को पाने के लिए जो है वो एक इंतजार में रहते हैं, उसी चीज को जो है वो कबीर यहाँ पे इस इंतजार भाव को जो है हमारे सामने दर्शाते हैं। आइए हम लोग इसके बाद वाले साखी में जाते हैं। सभी रसायन में किया हरि रस सम नहीं कोई, रंचक घट में संचरे तो सब तन कंचन हुई। कहने का भाव है, कबीर प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि संसार में जितने भी रस, रस अर्थात यहाँ पे आनंद है। हमारे जीवन में जो आनंद एक ऐसा चीज है जो हमें हमेशा जो है वो बहुत प्रिय होता है, वो हमारी एक मोह का एक साधन होती है। तो यहाँ पे रस को यहाँ पे आनंद कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि संसार में जितने भी रस हैं मैंने उनका रसास्वाद कर लिया है। मैंने अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जितने भी संसार में आनंद है कबीरदास ने जो है वो उनका स्वाद चख लिया है। ठीक है, किंतु प्रभु के प्रेम रस के समान और कोई भी मधुर रस नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर जो है वो संसार के जितने सुख हैं, जितने साधन हैं, सभी चीजों को वो भोग चुके हैं, किंतु प्रभु की भक्ति जो एक रस है, उसमें जो आनंद है, उस चीज को अभी तक जो है वो, उस मधुर रस को अभी तक जो है वो कबीरदास नहीं चख पाए हैं। यदि प्रभु भक्ति का रस थोड़ा सा भी हृदय रूपी घाट में संचरित हो जाए तो सारा शरीर सोने के समान शुद्ध हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कबीर कह रहे हैं कि प्रभु भक्ति का रस, यानी कि प्रभु भक्ति का हमारे जीवन में सबसे जरूरी क्या होता है कि प्रभु की भक्ति हम कैसे करते हैं। प्रभु की भक्ति हम अगर ध्यान लगा के करते हैं या नाम जाप से करते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु की भक्ति का रस थोड़ा सा भी हृदय रूपी घाट में संचित हो जाए। अर्थात कहने वाला हमारे हृदय में अगर थोड़ा सा भी आ जाए, ये प्रभु रूपी भक्ति अगर आ जाए, तो सारा शरीर जो है वो सोने के समान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोना जो है वो एक शुद्ध तत्व होता है। तो इसी तरह से अगर हमारे भीतर, हमारे हृदय में अगर प्रभु की थोड़ी सी भक्ति की रस आ जाए, तो हम भी सोने के समान जो है शुद्ध हो जाएंगे, अर्थात हर पापों से जो है वो मुक्त हो जाएंगे। तो आज हम लोगों का इतना ही रहेगा। बाकी के साखी के जो साखी हैं वो हमारे आने वाले वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, DISB ट्यूटोरियल चैनल को, और साथ में बेल आइकन को अवश्य ही क्लिक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।